मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी द्वारा कई विकास योजनाओं के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। अधिकारियों से लेंगे विकास योजना के क्रियान्वयन का फीडबैक। लव जिहाद की घटनाओं पर सीएम धामी सख्त। गृह एवं पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों की लेंगे हाई लेवल मीटिंग। कहा, प्रदेश को नहीं बनने देंगे सॉफ्ट टारगेट। पिरान कलियर में पीर गैब अली शाह की दरगाह को नोटिस। सैकड़ों साल पुरानी दरगाह को सिंचाई विभाग ने भेजवा नोटिस। 24 घंटे में दरगाह हटाने के निर्देश जारी। अवैध खनन के खिलाफ खटीमा में बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन मटेरियल से भरी 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। खनन माफियाओं में मचवा हड़कंप। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज उत्तरकाशी का दौरा रहने वाला है। जी हां, विभिन्न विकास योजनाओं के लाभार्थियों के साथ आज संवाद करेंगे सीएम धामी। इसी के साथ अधिकारियों के साथ जिले के विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा भी करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी का दौरा आज रहने वाला है। विभिन्न विकास योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। आपको बता दें कि अधिकारियों के साथ जिले विकास की योजनाओं को लेकर समीक्षा भी करेंगे। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता विनय सूद हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी का दौरा आज रहने वाला है, क्या कुछ उनके अहम कार्यक्रम? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनका जो होता है वो आज उत्तरकाशी का दौरा है। की जो विभिन्न होता है योजनाएं हैं उनको लेकर यहाँ पर संवाद वो करेंगे और साथ ही साथ आने वाला समय किस तरीके से और अधिकारियों के साथ। चलिए, फिलहाल संपर्क सही से हो नहीं पा रहा है विनय से हमारा। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी का दौरा आज रहेगा। विभिन्न विकास जो योजनाएं के लाभार्थी है उनके साथ संवाद करेंगे सीएम धामी। और इसी के साथ बताया जा रहा है कि जो अधिकारियों के साथ जिले के विकास योजना है उनको लेकर भी चर्चाएं की जाएंगी, समीक्षा की जाएंगी। तो देखिए, काफी अहम दौरा रहेगा। चलिए, हमारे साथ फोन लाइन पर विनय सूद जुड़ चुके हैं। विनय, बात कर रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी का दौरा रहने वाला है। कौन कौन से आज अहम कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं? देखिए, आज जो लंबा जो दौरा है वो उत्तरकाशी का जो दौरा रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब यहाँ पर जो चलिए ठीक है, अभी फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है हमारा विनय से। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के दौरे पर हैं। विभिन्न विकास योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे आज सीएम धामी। इसी के साथ बताया जा रहा है कि अधिकारियों के साथ जिले के विकास योजनाओं को लेकर भी समीक्षाएं की जाएंगी। तो देखिए, विभिन्न अधिकारियों से आज चर्चाएं की जाएंगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि जो विकास योजना के लाभार्थी हैं उन लोगों के साथ भी आज सीएम धामी चर्चा करेंगे। तो अधिकारी और लाभार्थी दोनों से चर्चा की जाएगी। योजनाओं का साफ तौर पर देखा जा सकता है कि फीडबैक जो है लिया जाएगा, लाभार्थियों से फीडबैक लिया जाएगा, किस तरह से योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच पा रहा है, समुचित तरीके से योजनाओं का लाभ वो ले पा रहे हैं या नहीं। और इसी के साथ अधिकारियों से भी कार्य प्रणाली को लेकर बिल्कुल चर्चा की जाएगी, किस तरह से जो है योजनाओं को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है और अगर कहीं कुछ गड़बड़ी है तो उसको लेकर भी निर्देश दिए जा सकते हैं। तो बिल्कुल काफी अहम दौरा हम इसको कहेंगे। अधिकारियों और लाभार्थियों दोनों से चर्चा की जाएगी विकास योजना को लेकर। चलिए, एक बार फिर से संपर्क हो चुका है हमारा विनय से। विनय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तरकाशी पहुंच रहे हैं, लाभार्थियों के साथ ही अधिकारियों से भी आज वो चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए उत्तरकाशी का जो आज दौरा है एक महत्वपूर्ण जो दौरा है ये यहाँ पर माना जा रहा है। और साथ ही साथ जो लाभार्थी हैं वहाँ पर उनसे भी यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो विकास यहाँ पर योजनाएं रही हैं उसमें जितने भी लाभार्थियों को इसका लाभ मिला है उसको उनसे भी जो है यहाँ पर चर्चा की जाएगी कि उनको किसी तरीके की इसमें कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही है या फिर जो लाभार्थी हैं उनको किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंटेशन करने में कोई या फिर विकास योजना के तहत अगर जो है उनको कोई लाभ लेने में दिक्कतें आ रही हैं तो उस पर भी जो है विचार विमर्श यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही साथ अगर अधिकारियों की
बात करें तो अधिकारियों के साथ भी जो है आज यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक करने वाले हैं, और जिसमें उत्तरकाशी से जुड़े जो भी विकास योजनाओं के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल कह सकते हैं विनय, काफी अहम ये चर्चा रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज के तत्वावधान में गंगा संस्कृति यात्रा का शुभारंभ गंगोत्री धाम से किया जाएगा, जिसके तहत सांस्कृतिक केंद्र के डायरेक्टर सुरेश शर्मा उत्तरकाशी पहुंचे, जिनका भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि गंगा संस्कृति यात्रा 10 और 11 जून को केंद्र द्वारा आयोजित की गई है। डायरेक्टर ने कहा कि यात्रा गंगोत्री से शुरू होकर गंगा सागर तक जाएगी, जिसमें लगभग 33 केंद्रों में विभिन्न राज्यों के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो अपने जो गंगा जी हैं उनकी महत्व को समझे, जाने, और जिस तरह से पहाड़ों तक की जब तक कि ये गंगा जी रहती हैं तब तक कि उनका एक स्वरूप दूसरा रहता है। जैसे ही वो पहाड़ों से उतर के नीचे की तरफ जाती हैं उनका स्वरूप बदलता चला जाता है। तो एक जन जागरण की भी बात है कि हम गंगा जी इस भारतवर्ष के लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और सिर्फ उनके महत्व को समझना है और उनके महत्व को समझते हुए हमें उनकी रक्षा करनी है। तो हमें गंगा जी के दोनों तरफ जो भी संस्कृति है उसको भी लोगों तक की पहुंचाना है। तो उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे लव जिहाद मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी लव जिहाद मामले में संलिप्त पाया जाता है तो उस पर गंभीरता से कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सत्यापन अभियान भी तेजी से चलाया जा रहा है। लव जिहाद को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई है। डेमोग्राफी चेंज हुई है और जो भी इस प्रकार असंदिग्ध लोग और जो कहीं न कहीं किसी प्रकार से संदेह पैदा करते हैं, उनके लिए यहाँ पर वेरिफिकेशन ड्राइव तेजी से चलाई जा रही है। एक बार चलाई गई थी, फिर से दोबारा चलाई जा रही है और सारे वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। कोई भी अगर संदिग्ध पाया जाता है, संदेह जिसके ऊपर होता है, तो उसकी पूरी जांच होगी और जांच में कहीं भी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। इसी प्रकार से जो लव जिहाद के जो मामले आए हैं उस पर भी हमने सख्ती से जो है उसकी जांच, सख्ती से उस पर कार्रवाई इसके लिए पहले ही कहा है। तो उत्तराखंड में जहां एक तरफ राज्य सरकार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर अधिकारियों की लापरवाही के कारण किचवा नगर पालिका अंतर्गत वार्ड 2 आजवाद नगर क्षेत्र में खुलेआम सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा है। दबंगों द्वारा खुलेआम सिंचाई विभाग के नाले पर अतिक्रमण किए जाने से अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले को लेकर खुद आम नागरिक प्रशासन को लिखित शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके विभागीय अधिकारियों ने अभी तक इनकी कोई सुध नहीं ली है। वहीं मीडिया द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद किचवा एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। इसमें सिंचाई विभाग की जमीन पे अतिक्रमण का विषय आया है। इसमें संबंधित कंसर्निंग ऑफिसर्स को कहा गया है कि वो देख के इसमें रिपोर्ट दें। जहाँ तक प्रश्न अतिक्रमण का है, तो कहीं भी किसी भी सरकारी विभाग में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हो, चाहे वो किया जा रहा हो चाहे वो पुराना हो, निश्चित तौर से उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संदर्भ में वरिष्ठ अधिकारियों को भी सख्त निर्देश है कि उसको जो है इस प्रकार की कोई कार्रवाई अगर हो रही तो तत्काल उस पर एक्शन लिया जाए। तो फिल्म आदिपुरुष 16 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म मेकर्स ने ऐलान किया है कि फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान देश भर के सिनेमाघरों में एक सीट हनुमान जी के लिए रिजर्व रखी जाएगी, जिस पर कोई भी ना बैठ सके। संत समाज ने इस फैसले का स्वागत किया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि पहले कभी इस तरह का फैसला नहीं लिया गया है। वहीं पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा है। श्री महंत दुर्गादास ने कहा कि फिल्म मेकर्स के इस ऐलान से हमारी संस्कृति के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा, क्योंकि जब भगवान राम की कथा होती है तो हनुमान वहां उपस्थित होते ही हैं। किसी मेकर ने ऐसी फिल्म नहीं बनाई कि हाल में एक सीट हनुमान जी के लिए रखी जाएगी। हमारे कथा प्रवचन जब होता है तब हनुमान जी को आसन दिया जाता है। तो मैं ऐसे साधु व्यक्ति को, जो ये मेकर है, जो इसका ये डायरेक्टर है, मेरी ओर से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। से दक्षिण भारतीय जो मेकर है जिसने फिल्म बनाई है, हम हाल पूरा बुक करेंगे और ये फिल्म देखेंगे।
फिल्म के माध्यम से है जो पूरे समाज में लाया कि जब भी रामायण होती है या भगवान की कथा होती है तो वहाँ है जो भगवान जरूर विराजते, हनुमान जी जरूर विराजते हैं। इस आस्था को लेकर जो उन्होंने सभी सिनेमा घरों में एक जो सीट रखा है वो आस्था का केंद्र है। बॉलीवुड वाले जो है पश्चिमीकरण में, पश्चिमी सभ्यता में ज्यादा है जो वो लीन होते हैं। फिल्म देखने से क्या होता है, लोगों को शिक्षा मिलती है, तो शिक्षा के कारण है जो किसी भी फिल्म की स्टोरी जो है शिक्षा के रूप में हो, जो समाज को एक दिशा। उत्तरकाशी से 2 नाबालिग बहनों को भगाने का मामला सामने आया है। आरोपी पर अपना नाम गुड्डू बतवाकर नेपाली मूल की 2 नाबालिग सगी बहनों को भगाकर ले जाने का आरोप है। स्थानीय लोगों को जैसे ही इसकी भनक लगी तो आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खटीमा में जमोर रेलवे क्रॉसिंग के पास अज्ञात युवक का शव मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बता दें कि मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाकर लाश का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खटीमा सीओ वीर सिंह ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई थी कि रेलवे क्रॉसिंग के पास एक युवक का क्षत-विक्षत शव मिला, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल जारी है। कोतवाली खटीमा क्षेत्र के अंतर्गत जमौर एक जगह है, तो वहाँ पे एक शव मिला है जो कि अत्यंत क्रिटिकल अवस्था में है। इसका पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद ही पता चल जाएगा कि इसकी मृत्यु का। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां काशीपुर के कोट रोड स्थित ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा के सांसद और केंद्रीय रक्षा पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट और बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत नव मतदाता के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने नव मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जो लोग नए मतदाता बने हैं वो लोग एक साथ बैठकर मतदान के महत्व को आपस में शेयर करें। सब लोग एक जगह बैठकर मतदान के महत्व को शेयर कर रहे हैं आपस में। इसको नव मतदाता सम्मेलन का नाम दिया है कि आखिर वोट का महत्व क्या है, हम वोट क्यों देते हैं, वोट देने से होता क्या है। वोट देने से जब हम अपनी राज सत्ता का चयन करते हैं तो आपने देश और दुनिया में देखा है, अगर गलत वोटिंग होती है तो देश की क्या स्थिति हो जाती है, और जब सही वोटिंग होती है 8-9 साल में ही देश किस तरह से पलटी खा के विश्व के नंबर 1 देशों में आ जाता है। भाजपा ने रुड़की जिला कार्यालय खोलने की तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला कार्यालय का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। भूमि पूजन में हरिद्वार सांसद, रुड़की विधायक सहित भाजपा के दिग्गज नेता पहुंचे। सीएम धामी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। प्रदेश लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चल रही है। वहीं आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कांवड़ यात्रा की पूरी तैयारी कर ली है। यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए प्रदेश सरकार तैयार है। इसमें 21 लाख का आंकड़ा अभी तक पार कर गया है, और जब यात्रा पूरी होगी, इस प्रकार से यात्रा में लोगों का इस बार उत्साह है, भक्तों का जो एक सैलाब और उनका उत्साह, चाहे बर्फबारी भी हो रही है, भारी बरसात भी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो निश्चित रूप से इस बार यात्रा सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी, और हमारा प्रयास है कि यात्रा में आने वाले सभी जो भी हमारे तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उन सब की यात्रा सरल हो, आसान हो, सुगमता से हो, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, उसके लिए लगातार हम प्रयास। तो जसपुर में भाजपा का महाजन संपर्क अभियान लगातार जारी है। इसी अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी शामिल हुए। मंत्री अजय भट्ट के आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में केंद्र सरकार के कार्यों पर चर्चाएं की गई। कार्यक्रम में मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित करना है। इन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत भाजपा विश्व की नंबर 1 पार्टी बनी है। बुजुर्ग हमारे पूजनीय है, इसलिए आज उनका सम्मान किया जा रहा है। सम्मेलन करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि अपने परिवार के उन लोगों को सम्मानित करना जिनकी वजह से आज पार्टी विश्व की नंबर 1 की पार्टी बन गई है। तो हम उनको भूल नहीं सकते हैं।
वो हमारे आराध्य हैं, वो हमारे लिए बहुत ही उच्च श्रद्धा के पात्र हैं। इसलिए हम जगह जगह जाके अपने वरिष्ठ जनों का आज सम्मान कर रहे हैं। हमारी स्थिति ये है कि हम हमेशा अपनी संस्कृति के आधार पर चलते हैं। बुजुर्ग हमारे आराध्य हैं, उनकी बताए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय हैं। इस भावना से हम उनका आज सम्मान कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा के सभागार में अधिकारियों और प्रांतीय रक्षक दल के पदाधिकारियों के साथ बैठक ली, जिसमें पीआरडी एक्ट नियमावली के साथ ही पूर्व में हुई बैठकों के अनुपालन को लेकर समीक्षा की गई। बैठक में अब तक हुए कार्यों की प्रोसेस की रिपोर्ट ली गई। अधिकारियों ने मंत्री रेखा आर्या को हर बिंदुओं से अवगत कराया। वहीं मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड में पीआरडी एक्ट बनने जा रहा है। इस एक्ट से हमारे पीआरडी जवानों के लिए कई व्यवस्थाएं की गई है। आवश्यकता के अनुरूप पीआरडी जवानों को टेक्निकल, चतुर्थ श्रेणी या अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। वहीं गर्भवती महिलाओं को भी आने वाले समय में मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा। महिला जवान है तो उसके गर्भवती होने पर उसको अवकाश मिलने का विषय हो, या उनके सामान्य अवकाश का विषय हो, और या हमारे पीआरडी जवानों को जब कभी भी सेवा देने के दौरान में कभी वो चोटिल होते हैं अथवा उनके साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो उसमें जो अनुमान्य धनराशि है वह क्या दी जानी चाहिए, इत्यादि इत्यादि चीज़ों पर जो है आज यहाँ पर समीक्षा की गई है। पीआरडी जवान बहुत लंबे समय से बहुत सारी चीज़ों का जो कि मानवीय दृष्टिकोण से वो चीज़ें बहुत पहले अनुमान्य हो जानी चाहिए थी, जो नहीं हो पाई, उसको जो है हम लोग कर पाने में जो है सफल होते हुए दिख रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारे पीआरडी जवान, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, उनको इससे बहुत लाभ जो है आने वाले समय में मिलने जा रहा है। उत्तरकाशी में हाईकोर्ट के आदेश पर 18 जून को स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान जनपद के विभिन्न ग्राम सभाओं और पर्यटक स्थलों पर चलाया जाएगा, जिसके तहत जिला न्यायालय सभागार में सिविल जज ने बैठक की। सिविल जज श्वेता राणा चौहान ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत उत्तरकाशी में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर भट्ट ने बताया कि स्वच्छता अभियान बड़े स्तर पर चलाया जाएगा। साथ ही कहा कि जहां पर प्राकृतिक जल स्रोत होगा वहां पर सफाई अभियान भी चलाया जाएगा, जिसमें पुलिस प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन, स्कूली बच्चे सहित व्यापार संघ भी प्रतिभाग करेंगे। पर्यावरण हमारा है और पर्यावरण के संरक्षण और स्वच्छता के प्रति हम सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी भी है। उसी नैतिक जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए हम सभी जितने भी लोग हैं उत्तरकाशी के, चाहे कहीं पे भी हों, ये हमारा कर्तव्य है कि हम भी अपने पर्यावरण को संरक्षण एवं स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। अगर उस स्थान पे भी रह के अगर हम अपने पर्यावरण के लिए कुछ कर सकते हैं, अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं, तो ज़रूर हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। बार एसोसिएशन उत्तरकाशी ने आज सुबह 7 बजे से उत्तरकाशी बाज़ार में पूरे जो है सफाई अभियान, स्वयं सफाई अभियान किया, कूड़ा इकट्ठा किया और कूड़ा इकट्ठा करने के साथ ही लोगों को समझाया, जहाँ भी कूड़ा हो उसको इकट्ठा करके नगर पालिका के कूड़ादान में यथा समय पर डालने की जो है सभी अपना कर्तव्य का पालन करेंगे, उसमें डालेंगे। ये हमने आज के अभियान में बार एसोसिएशन उत्तरकाशी ने आज का ये अभियान शुरू किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने माल रोड सुधारीकरण के काम को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस के साथ होटल एसोसिएशन, मजदूर संघ, शिफन कोट संघर्ष समिति के साथ ही स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। वहीं पूर्व सीएम पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में कई योजनाएं मसूरी के लिए लाई गई थी, जिन पर अब तक काम नहीं हुआ है। वहीं उन्होंने मसूरी माल रोड के कामों में के विलंब पर कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिनकी वजह से मसूरी माल रोड के सुधारीकरण के कार्य में विलंब हो रहा है। उन्होंने कहा कि मसूरी देहरादून मार्ग पर स्थित गलोगी द्वार से हर वर्ष मलबा गिरता है, जिससे कभी भी जान माल की हानि हो सकती है, जबकि यह मसूरी देहरादून को जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग है। इसका ट्रीटमेंट अब तक नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि यदि मसूरी की समस्याओं का हल नहीं किया गया तो 15 दिनों के बाद मसूरी से देहरादून तक मार्च भी निकाला जाएगा। कर रहे हैं आप मसूरी के लिए, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो भारत भ्रमण में तो लगे हैं, लेकिन जो उनकी विधानसभा है उसमें उनका कोई ध्यान नहीं है। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी यहाँ आए हैं और मसूरी की समस्याओं की जो ज्वलन समस्या है उनको लेकर यहाँ पर बैठे हैं। उन्होंने भी अपने वक्तव्य में कहा है कि जो
यहाँ जो मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट थे मसूरी के लिए, वो जैसा मैंने छोड़ा था आज जस के तस है, उन्हें आगे कहीं नहीं बढ़ाया गया है। और जो योजनाएं मेरे द्वारा यहाँ पे लाई गई थी, कहीं ना कहीं उनमें से एक योजना तो लगभग पूरी हुई, लेकिन आज भी उसका जो उपयोग है वो जनता को नहीं मिल पा रहा है। तो हम भाजपा सरकार को पुनः चेतावनी देना चाह रहा हूँ मैं आपके माध्यम से कि अभी तो हमने धरने और ज्ञापन का ही दौर चलाया है। अगर आपने हमें इसी तरह से मजबूर किया तो हम जनता के साथ सड़कों पर उतरकर भूख हड़ताल और मसूरी बंद जैसे भी काम हमें मसूरी के विकास के लिए करने पड़े। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी ऐसी रॉकेट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, कौन से ऐसे जटिल इंजीनियरिंग की ज़रूरत है कि मसूरी के साधारण से काम, मरम्मत के काम नहीं हो पा रहे हैं और आप सड़कों में जो गड्ढे हैं उनका भरान नहीं कर पा रहे हैं, सड़क को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं। माल रोड जो मसूरी की शान है और मसूरी जो राज्य का अभिमान है और देश का सम्मान है, उस मसूरी की तुमने ये दुर्दशा कर दी है। ये तो मोदी सरकार और धामी सरकार दोनों का को आईना है जो कुछ मसूरी में हो रहा है। इसीलिए हमने इनको 15 दिन का समय दिया और आज धरने पे बैठे हैं, सब कांग्रेस के लोग बैठे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई है। धामी कैबिनेट में 3 पद पिछले साल से ही खाली है। वहीं हाल ही में कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के आकस्मिक निधन के बाद मंत्रिमंडल के 4 पद रिक्त चल रहे हैं। बीजेपी के कई विधायक धामी कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन कैबिनेट की चर्चाओं के सवाल पर मंत्री गणेश जोशी जवाब देने से बचते नजर आए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और मुझे पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, चाहे पार्टी में जब दायित्व पार्टी की जिम्मेदारी मुझे दी हो, चाहे विधायक की जिम्मेदारी मुझे मिली, चाहे मंत्री के रूप में मैंने बेहतर करने का प्रयास किया है। तो ये सवाल आपने बहुत छोटे से आदमी से बड़ा सवाल कर दिया है। ये सवाल तो आपको केंद्रीय माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए, बेहतर रहेगा। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।